नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक और रोमांचक एपिसोड। नॉलेज हैकर में आपका स्वागत है, जहां हम ज्ञान और जानकारी को आपके लिए आसान और मजेदार बनाते हैं। ये चैनल आपके लिए लाता है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें। आज हम जा रहे हैं नदियों की दुनिया में, जहां हम जानेंगे कि ये नदियां हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे शक्तिशाली ब्यास नदी को, जो हिमालय से निकलकर पंजाब के मैदानों तक बहती है। हिमालयस में इसके उद्गम से लेकर सतलुज नदी में इसके मिलन तक, ब्यास नदी का सफर अद्भुत और रोमांचक है। हम इस महत्वपूर्ण नदी के सीक्रेट्स और इंपॉर्टेंस को अनकवर करेंगे और जानेंगे कि यह नदी हमारे पर्यावरण और समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाना न भूलें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो सकें। और नॉलेज हैकर को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इनक्रेडिबल कंटेंट, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपका सपोर्ट हमें दुनिया के साथ ज्ञान शेयर करते रहने में मदद करता है। धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हमारा सफर शुरू होता है हिमालय की गोद से, रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में। यहां बर्फीली चोटियों और ग्लेशियर्स के बीच ब्यास नदी का जन्म होता है। बियस कुंड, एक ग्लेशियल लेक जो 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है, इस मैजेस्टिक रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है। पिघलती बर्फ और ग्लेशियल रन ऑफ से पोषित ब्यास एक छोटी स्विफ्ट स्ट्रीम के रूप में उभरती है, जो रगेड माउंटेन टेरेन के बीच अपना रास्ता बनाती है। जैसे जैसे ब्यास नदी अपने उद्गम से नीचे उतरती है, ये अपने साथ जुड़ने वाली कई ट्रिब्यूटरीज से स्ट्रेंथ और वॉल्यूम गेन करती है। ये छोटी नदियां और स्ट्रीम्स जैसे परबाटी, साइंज और टेरथन ब्यास के फ्लो में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हिमालयास के विभिन्न हिस्सों से निकलकर ये अपने साथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टोरीज लेकर आती है, जो ब्यास के जर्नी को एनरिच करती है। ब्यास नदी का फ्लो न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि पावर का भी सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए इसकी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इसके रास्ते में कई डैम्स बनाए गए हैं। पैंडो डैम, पोंग डैम और लार्जी डैम कुछ प्रोमिनेंट डैम्स हैं, जो रीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ये डैम्स इरिगेशन पर्पसेस को भी सर्व करते हैं, आसपास के एरियाज में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। सेक्शन 5, ब्यास का सफर, उद्गम से संगम तक। अपने ग्लेशियल बर्थ प्लेस से ब्यास नदी का सफर शुरू होता है। यह हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती है, जहां बर्फ पिघलकर एक छोटी सी धारा में बदल जाती है। यह धारा धीरे धीरे एक नदी का रूप ले लेती है, जो अपने साथ कई कहानियां और रहस्य लेकर चलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली से होकर एक घुमावदार यात्रा पर निकलती है। यह घाटी अपने हरे भरे पहाड़ों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां नदी का पानी साफ और ठंडा होता है, जो घाटी के जीवन को संजीवनी देता है। फिर यह पंजाब राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसका स्वरूप और भी विशाल हो जाता है। पंजाब की धरती पर ब्यास नदी का पानी खेतों को सींचता है और यहां की कृषि को समृद्ध बनाता है। कांगड़ा वैली से होकर बहती है। अपने रास्ते में यह नदी कई छोटे छोटे गांवों और कस्बों से गुजरती है, जहां लोग इसके किनारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। ब्यास वैलीज को चीरती हुई ब्रेथ टेकिंग गॉर्जेस और रैपिड्स क्रिएट करती है। यह दृश्य न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्यास नदी का सफर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। यह नदी अपने साथ कई तरह की मिट्टी और खनिज लेकर चलती है, जो इसके किनारे की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ब्यास नदी पंजाब, इंडिया में हारी के पत्तान के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है,
जहां पानी की दो धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं। ये संगम न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। सेक्शन 6, प्राचीन जल, इतिहास में ब्यास। ब्यास नदी का बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे विपाशा रिवर के रूप में पूजा जाता है, जो पंजाब रीजन की 5 रिवर्स में से एक है। नदी का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो पांडव भाइयों की कथा से जुड़ा है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपने इंडियन कैंपेन के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेनाएं ब्यास नदी के तट पर पहुंची थी। सेक्शन 7, क्षेत्र की जीवन रेखा, ब्यास का प्रभाव। ब्यास नदी अपने बेसिन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है। ये ड्रिंकिंग, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी प्रोवाइड करती है। नदी के किनारे के उपजाऊ मैदान अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, जहां किसान पानी के लिए बहुत हद तक ब्यास पर निर्भर हैं। नदी एक डाइवर्स इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करती है, जिसमें विभिन्न स्पीसीज की मछलियां, पक्षी और अन्य एक्वाटिक लाइफ रहते हैं। सेक्शन 8, चुनौतियां और संरक्षण, नदी की रक्षा। अपने महत्व के बावजूद ब्यास नदी को पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज सहित कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज डिस्पोजल नदी के पानी को कंटेमिनेट करते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा होता है। कैचमेंट एरिया में डिफोरेस्टेशन से सॉइल इरोजन और सेडिमेंटेशन होता है, जो नदी के फ्लो और वाटर क्वालिटी को प्रभावित करता है। सेक्शन 9, ब्यास का भविष्य, जरूरतों और स्थिरता को संतुलित करना। ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें इसके संरक्षण पर ध्यान देना होगा। ब्यास नदी के सामने आने वाले चैलेंजेस का एड्रेस करने और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ को इंश्योर करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक और पर्यावरणविद मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि नदी के किनारों को साफ रखा जा सके और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकें। यह प्रयास न केवल नदी की स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि इसके इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs और लोकल कम्युनिटीज सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने, अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने और पोल्यूशन को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जल प्रबंधन प्रणालियों का निरीक्षण और सुधार किया जा रहा है, ताकि पानी की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही ग्रामीणों को स्थायी प्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे भी इस प्रयास में योगदान दे सकें और पोल्यूशन को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। औद्योगिक कचरे के प्रबंधन के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं, जो नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला कचरा नदी में न जाए और इसके जल को दूषित न करे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन की रक्षा के लिए रिवर कंजर्वेशन के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण जागरूकता रैलियों और आउटडोर कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को नदी संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षा उन्हें न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी नदी की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगी। हमें यह समझना होगा कि ब्यास नदी का संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार भी है। सेक्शन 10, धन्यवाद और नॉलेज, हैकर के साथ उत्सुक रहें। ब्यास नदी के किनारे इस इंसाइटफुल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने इस मैग्निफिसेंट वाटरवे और इसके महत्व के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन प्राप्त की होगी। मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए नॉलेज हैकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।